अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। टू बॉडीज़ ऑफ मासेस 3 kg and 5 kg are tied to a string which is passed over a pulley. If the pulley has no friction, then find its acceleration and tension. पुली आपके पास ये चरखी जिसे आप यूज़ करते हैं ड्यू टू लिफ्ट द लोड, वज़न को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह आपके पास पुली है जिसमें टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक मास m1 और एक मास m2 जो इस पुली के साथ जो है वो सस्पेंडेड है। तो एक मास है आपके पास सॉल्यूशन में, यहाँ पर हमारे पास एक मास है m1 5 kg और m2 जो है वो है m1 3 kg m2 5 kg। ये आपके पास दो मासेस हैं। आर टाइड टू ए स्ट्रिंग, एक धागे के साथ, रस्सी के साथ बांधे हुए हैं, विच इज़ पास्ड ओवर ए पुली। पुली हैज़ नो फ्रिक्शन, फाइंड द एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन फाइंड करना है और टेंशन, दो बातें आपको फाइंड करनी है इसमें भी। और अब एक्सलेरेशन के लिए फार्मूला आपने यूज़ करना है। एक्सलेरेशन इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये जो है इस अरेंजमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में भी। ये एडवर्ड्स मशीन है, इसमें एक्सलेरेशन हमने फाइंड किया था जो इस चीज़ के इक्वल आया था। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है a इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय m1 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड जी की वैल्यू 9.8 है। तो एक्सलेरेशन जो है वो 2/8 मल्टीप्लाइड 9.8, इसको आपने कैलकुलेट करना है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 4। एक्सेलरेशन को अब आप फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास। 2.2 4 2s are 8, 1 4 4s are 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर होगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे 9.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है टेंशन। टेंशन कैसे फाइंड करनी है? टेंशन जो है इस तरीके से फाइंड करेंगे कि उसका फार्मूला आपको याद हो। फार्मूले जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फार्मूलों के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते। इसमें जो ये बी पार्ट है, t इज़ इक्वल टू 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करनी है। t इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 5, g की वैल्यू 9.8 और ये 3 प्लस 5। तो टेंशन जो है अब आपके पास क्या आ जाएगी, इसको अब आप मल्टीप्लाइड करेंगे। 5 3s are 15, 15 2s are 30 मल्टीप्लाइड ये 9.8 और ये 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। इस सारे नंबर को आप कैलकुलेट करें और वो आपके पास टेंशन होगी जो इक्वल हो जाएगी न्यूटन में। 30 मल्टीप्लाइड 9.8 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू न्यूटन। ये आपके पास क्या होगा, इसमें टेंशन होगी वो फोर्स जो किसी स्ट्रिंग में, धागे में प्रोड्यूस होती है, उसको हम टेंशन कहते हैं। और ये इन दो मासेस की वजह से फ्रिक्शन लेस पुली में प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ C लिखा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको फाइंड करनी है बाय द रिम ऑफ ए कार व्हील। कार का व्हील है जिसका मास जो है आपके पास गिवन है 45 kg का, 45 किलोग्राम। और उस टायर का जो रेडियस है, जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो है उसका रेडियस 480 मीटर्स का। और जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो है 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड जो है वो इक्वल टू v 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अब हमने लगाना है फार्मूला, और वो फार्मूला कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का, विच इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मास आपके पास है 45, स्पीड है आपके पास 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r।
आर हमारे पास है 480 मीटर्स। तो बस अब हमने कैलकुलेटर उठाना है और उसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। कैसे? आप या 45 मल्टीप्लाइड 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 480, तो इस नंबर को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.43 10⁻⁴ न्यूटन। तो अब आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो सिंपल मैथमेटिक जो कैलकुलेटर है उसके साथ नहीं करनी। ये जो 10⁻⁴ है ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में आएगी, इसलिए आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है। 10⁻⁴ का मतलब ये होता है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये बड़ी हैं, और अगर माइनस में होती है तो वो बहुत छोटी होती है। तो ये फोर्स है, इसलिए इसके साथ यूनिट का लिखना भी ज़रूरी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलिस्ट इज़ मूविंग अलोंग ए सर्कुलर रोड वुडन ट्रैक, लकड़ी का ट्रैक है जो आमतौर पर आप डेथ वेल गेम जिसको आप सर्कस में अक्सर देखते हैं, जिसके ऊपर जो स्टंटमैन होते हैं वो बाइक चलाते हैं, और उसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है और 5 मीटर का, और वो जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो स्पीड आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, टोटल मास इसलिए उसने कहा है क्योंकि मोटरसाइकिल का भी मास है और साथ उस जो बैठा हुआ जो चला रहा है उसका भी साथ मास है, इसलिए टोटल मास उसने कहा है। एंड द राइडर इज़ 150, देखिए 150 जो मास है टोटल वो आपके पास 150 किलोग्राम का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपको फाइंड करनी है। फार्मूला यूज़ करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² डिवाइडेड बाय r, ये फार्मूले आपको आने चाहिए। उसके बाद मास आपके पास गिवन है 150, स्पीड जो है जिससे वो ट्रैवल कर रहा है वो है 10, और इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस जो है वो है 5, तो 150 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 आर 50 30, तो ये आ जाएगा 3000 न्यूटन। तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है वो है 3000 न्यूटन की। मुझे आपके पास आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, मास है गाड़ी का, m से रिप्रेजेंट करेंगे 1000 किलोग्राम 1000 kg, is running on a circular motorway interchange near Sawabi with a velocity of, velocity उसकी हमारे पास है, उस गाड़ी की velocity is equal to 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, द रेडियस ऑफ सर्कुलर, जो सर्कुलर मोटरवे है जिसके ऊपर वो गाड़ी चल रही है उसका जो रेडियस फाइंड किया गया है वो रेडियस है आपके पास 800 मीटर्स का। व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू FC, ये क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला पुट करें सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv² डिवाइडेड बाय r, मास आपके पास गिवन है 1000 किलोग्राम, वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही है 80 के स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस 800। तो इसको कैलकुलेट करें, 1000 मल्टीप्लाइड 80 का स्क्वायर 8 8 आर 64, और 0 का स्क्वायर 00, नीचे आ जाएगा 800, 2 0 इसके साथ कैंसल, 8 1 आर 8 8 8 आर 64, 1000 को 8 से मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास 8000 न्यूटन की फोर्स मौजूद होगी। तो ये वो फोर्स है जो उस गाड़ी को रिक्वायर्ड है उस सर्कुलर रोड पर मूव करने के लिए, जब वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करेगा और उस गाड़ी का मास 1000 किलोग्राम का हो। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स 8000 न्यूटन।
तो ये आपने इसके अलावा जो बुक में एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं।